जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत की तरह नेपाल भी मानव तस्करी से ग्रसित है। पिछली वीडियो में मैंने भारत के खासतौर पर हिमालयी राज्यों का उल्लेख किया था कि किस तरीके से वहां पे महिलाएं गायब हो रही हैं। इस बार मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ। नेपाल में हर साल लगभग 20,000 लोग गायब हो जा रहे हैं और इसमें लगभग आधी महिलाएं हैं और बड़ी संख्या में बच्चे भी। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और आप जानते होंगे कि दोनों की सीमाएं खुली हैं, यानी एक दूसरे देश में जाने के लिए कोई पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं होती है। इसलिए भारत के जो मानव तस्करी से अपराधी हैं जुड़े वे नेपाल में पूरी तरह से वही काम कर रहे हैं, वही धंधे कर रहे हैं जो वे भारत में कर रहे हैं। यह कह सकते हैं कि नेपाल मानव तस्करी के रूप में एक आपराधिक जो उद्योग है वह सबसे तेजी से उभर रहा है। और यही नहीं, ये भारत के अलावा एशिया, मध्य पूर्व के देश और इंडोनेशिया की तरफ जो देश हैं उधर भी बड़ी संख्या में नेपाल की महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को ले जाया जा रहा है। यूरोप के साथ खासतौर पर मलेशिया में भी इन क्षेत्रों के यानी नेपाल के लोगों को ले जाया जा रहा है। और अब तक जो चीन भी बचा था, चीन में भी इसी तरह का उद्योग पनपने लगा है, यानी वहाँ भी नेपाल के लोगों को तस्करी के तौर पर करके ले जाया जा रहा है। और इनमें अधिकतर वैश्या बनाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। इसके अलावा घरेलू नौकर या बनाने या भिखारी या कारखानों के जो कर्मचारी हैं खदानों में या सर्कस कलाकार, और इसके अलावा बाल सैनिक के रूप में उनसे काम लिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो वो है कि महिलाओं और बच्चों के लिए से जो है जबरन श्रम और यौन तस्करी ये काम हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश विभाग के कार्यालय ने 2017 में नेपाल को टियर 2 श्रेणी में रखा था। इस हिमालयी देश में मानव तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चिंता का विषय भी है। नेपाल में 18 वर्ष से कम के लोगों को, व्यक्तियों को जो भी है नाबालिग माना जाता है और देश की लगभग 3 करोड़ आबादी में से 40% लोग नाबालिग हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेपाल की ताज़ा रिपोर्ट यानी 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 40,300 लोग मानव तस्करी के शिकार हुए। या इस तरह यदि हम देखें तो एक साल में 20,150 लोग यहाँ से गायब हुए हैं। इसी तरह से पहले की जो रिपोर्ट थी जो 2019 में आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार पहले 2 वर्षों में, उससे पिछले जो 2 साल हैं उनमें देश में करीब 35,000 लोगों को मानव तस्करों ने अपना शिकार बनाया। इनमें लगभग 15,000 पुरुष थे और 15,000 ही महिलाएं और लगभग 5,000 नाबालिग थे। ये जो संख्या आ रही है लगभग इनमें से 1/3 तक लोग लौट भी आते हैं, लेकिन अधिकतर लौट नहीं पाते। कहाँ जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। वैसे हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 6 से 8 लाख लोग हर साल सीमाओं पर उनकी तस्करी की जाती है। इनमें 80% महिलाएं और लड़कियां होती हैं। जहां तक नेपाल की बात है तो वहां ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र सभी जगह से युवा लड़कियों और महिलाओं को शोषण के लिए कैबिन या डांस रेस्तरां, मसाज पार्लर और पर्यटन के क्षेत्र में अन्य स्थानों जैसे पर अवैध व्यापार उनका किया जाता है और कई जगह उनको वैश्यावृत्ति में भी धकेल दिया जाता है। नेपाल के जो मानवाधिकार के आंकड़े हैं उनके हिसाब से पहले से ये बात तय है कि लगभग 5,000 से 10,000 नेपाली महिलाएं और लड़कियां तस्करी से भारत में लाई जाती हैं। और एक अनुमान है, और ये विकिपीडिया में कहा गया है कि लगभग 1 लाख से 2 लाख नेपाली तस्करी के शिकार व्यक्ति भारत में हैं। नेपाली लड़कियों को भारत में वेश्याओं के रूप में विशेष रूप से रखा, उनको लाया जाता है और इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी सुंदरता, वे सुंदर होती हैं इसलिए उनको वैश्यावृत्ति में उनकी मांग ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी ज़्यादा तस्करी की जा रही है। नेपाल के मानवाधिकार आयोग की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया है कि कोविड काल के कारण भी वहाँ पे मानव तस्करी बढ़ी है, क्योंकि
बेरोजगार हो गए थे लोग, पैसा नहीं मिला, आय कम हो गई थी, गरीबी तो पहले से है ही। इस कारण मानव तस्करी बढ़ी। लोगों को बहला फुसलाकर या उनके कई जगह तो उनके माँ बाप के ही से भी बात करके भी उनको ये कहा जाता है कि उनको बेहतर नौकरी दी जाएगी या कहीं काम दिलाया जाएगा। इस तरीके से उनको भारत या दूसरे देशों में, विदेशों में, यूरोप में और पूर्व के जो देश हैं उनमें ले जाया जाता है। और अब चीन भी एक बड़ा हब उनका बन चुका है। कोविड काल के बाद इसी रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड के कारण यह तस्करी बढ़ी है। नेपाल की जहाँ तक बात है, भारत ही नहीं बल्कि इनको मलेशिया, सऊदी अरब, हांगकांग, रूस, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के देशों में इनको भेजा जाता है। इसके अलावा जो है कि थाईलैंड और मलेशिया, इस तरह के जो देश है वहाँ भी इनको भेजा जाता है। यह एक बहुत बड़ा गैंग होता है और यह गैंग पूरे भारत और नेपाल में सक्रिय है। सेक्स वर्कर के अलावा भी इनको जो बच्चियाँ होती हैं उनको घरेलू जो कामकाज के लिए या सर्कस में काम कराने के लिए उनको यहाँ पे लाया जाता है। ये जो मानव तस्कर हैं वो वास्तव में वे सीमा पार के ज़्यादातर गरीब परिवारों को निशाना बनाते हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाते हैं, उनके माँ बाप को झांसा देते हैं कि वे उनके बच्चों को शिक्षा भी दिला देंगे या उनको नौकरी दिला देंगे। कई जगह शादी का भी लड़कियों को प्रलोभन दिया जाता है, झूठे आश्वासन देकर उनको वहाँ से नेपाल से भारत या दूसरे देशों में ले जाया जाता है। नेपाल के इसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा ही राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद, उसके भी आंकड़े हैं कि नेपाल में लगभग 6 बच्चे रोज लापता होते हैं। हालांकि उसमें से 2/3 मिल भी जाते हैं, लेकिन 1/3 का कोई अता पता नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार, ये नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई 2006 से जुलाई 2022 तक लगभग 36,612 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उनमें से 23,259 बच्चे बाद में मिल भी गए, लेकिन लगभग 36% यानी 13,353 बच्चे कभी नहीं मिल पाए, वे आज भी लापता हैं। और इनमें से ये भी कि लापता बच्चों में से 16 मृत पाए गए, वह मिलने के बाद अथवा उनकी मौत हो गई थी। मानव तस्करी को लेकर नेपाल के ये आंकड़े डरावने हैं। पिछले 16 वर्षों में लापता हुए 36,612 बच्चों में से 60% से अधिक यानी 21,946 इनमें लड़कियां थी। 2022 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार उनसे जो पिछले 5 वर्षों में लापता हुए थे 16,785 नाबालिगों में से 71% यानी 11,916 लड़कियां थी। इस तरह 70% जो लापता लड़कियों की उम्र 14 साल या उससे अधिक थी। अब ये कह सकते हैं कि नेपाल की जो माओवादी सरकारें हैं, चाहे किसी भी की पार्टी हो उसमें माओवादी रहते ही हैं, उनकी जो सरकारें हैं वो भी इस बड़े मुद्दे को रोक नहीं पाई है, यानी मानव तस्करी यथावत है। तो इस तरह हम देखें कि पूरी हिमालय बेल्ट, चाहे भारत की हिमालय क्षेत्रीय राज्य हो या नेपाल, वहाँ पे मानव तस्करी बहुत बड़े चिंता का विषय बना हुआ है। और इसमें सबसे अधिक जो है वो महिलाएं और बच्चियां, युवतियां ही निशाने पर हैं, जबकि इसको रोकने की जरूरत है और इसके लिए भारत और नेपाल सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा जो विदेशों में जो नेपाल की लड़कियों को भेजा जा रहा है उसको भी रोकने के प्रयास होने चाहिए। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।